नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, कैसे रहेंगे आने वाले अगले 3 दिन? 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त का समय कैसा रहेगा? अगस्त का महीना और यहाँ से जो दिनों की शुरुआत होने वाली है वो क्या प्रभाव आपके जीवन पर जमाने वाली है? आमने सामने कोई न हो तभी देखना। बात बड़ी गंभीर है और ये गंभीर बात अगर बाहर गई तो काम तमाम हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में सावधानियां बहुत सावधानी के साथ बताई है ताकि आप अपने खतरों को, संकटों को टाल सकें। वीडियो के अंत में 2 उपाय आपको मिलेंगे जो आपकी जीवन शैली को ज़बरदस्त तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ भगवान आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर देंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन सर्वप्रथम बाबा महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। देखिए, आने वाले जो अगले 3 दिन हैं, यहाँ पर ग्रहों ने अपनी चाल को बहुत ज़्यादा बदल लिया है। हाल ही में चंद्रमा मकर में गए हैं तो शुक्र ग्रह वृषभ में गए हैं। चंद्रमा के बाद जो यति बनती है शनि के साथ, उसके संबंध बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। तो आपको किन क्षेत्रों में किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहला दोस्तों, अगर आपकी चप्पल कहीं मंदिर से, देवालय से, शिवालय से गायब हो जाती है तो रोना धोना नहीं है, अपना सौभाग्य समझना है। यानी आपके जीवन में शनि दोष कम हो रहा है। अगर आप दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़बोले हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत आपको है, तो यहाँ थोड़ा संभलना है। क्योंकि जो नकारात्मक ग्रह है, पापी ग्रह है, वो आपकी जिभिया को फिसला सकते हैं। यानी बातें ऐसी होगी जो बिल्कुल भी बोलने लायक नहीं होगी, यानी अपशब्दों से भरी होगी, फिर भी आपके मुख से निकल जाएगी किसी और के लिए। और उस इंसान के साथ आपके रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकते हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बहुत सादगी के साथ बोलिए, बोलने करने में विनम्रता का समावेश रखिए। किसी को कोई ऐसा शब्द न कहे जो कि हमेशा के लिए आपके रिश्तों को बिगाड़ कर रख दे। क्योंकि वाणी की मिठास ही आपके रिश्ते बनाएगी और वाणी की कड़वाहट ही आपके अच्छे खासे रिश्तों को तोड़ कर रख देगी। आने वाले अगले जो दोस्तों 3 दिन हैं, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सर्वव्यापी है। जो इंसान अवसरों को समय रहते भूल लेता है, सदैव वो जीवन में अपने आप को अव्वल रखता है। और जो इंसान सोता रह जाता है, निंद्रा में रह जाता है, वो केवल और केवल अपने मुंह की खाता है। आने वाले अगले 3 दिनों में इतना ध्यान रखिए कि आपके बोलने से ही काम बनेंगे और आपके नहीं बोलने से ही काम रुकेंगे। अगर आप में भी क्षमता है कि आप 4 जनों के बीच में खुद को विनम्रता के साथ पेश कर सकते हैं, तो आपको इस मौके का ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन जिसने करी शर्म, यहाँ पर उसके काम बिगड़ने वाले हैं। इतने आप ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों के दौरान ग्रहों की विशेष माया आपकी कुंडली पर देखने को बन रही है। विद्यार्थियों के लिए समय ज़बरदस्त है, खुशियों का सैलाब लेकर आया है। जो भी विद्यार्थी काफ़ी समय से डिप्रेशन में थे, कुछ कर दिखाने की क्षमता उनके अंदर से चली गई थी, वे बहुत कुछ करना तो चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, ऐसे विद्यार्थियों को अब एक ऐसा सहारा मिलने वाला है जो कि उन्हें अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करने वाला है। कहते हैं दोस्तों, जो एक दिया होता है उसे बस एक बार जलाया जाता है, उसके बाद चाहे धूप, आंधी, तूफान, हवा कुछ भी आए, उसका सामना वो अकेला ही करता है। वैसे ही हमें एक सहारे की ज़रूरत है, हमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो सहारा अगर हमें किसी ने दे दिया, एक बार हमें किसी ने जगा दिया, हमारे अंदर अगर किसी ने चिंगारी लगा दी, तो फिर हम भी उस दीपक की तरह सबका सामना कर पाएंगे। हमें फिर किसी का डर नहीं होगा और हम भी लगातार चलते और जलते चले जाएंगे। आने वाले अगले जो 3 दिन रहने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में खुशियों का समावेश तो रहेगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि आपके ससुराल वालों के बारे में आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना है, वरना ये बात आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा चुभ सकती है। जहाँ अच्छी खासी मिठास कड़वाहट में बदल सकती है और उनके परिवार वालों के बारे में आपका जरा सा गलत बर्ताव आपको बहुत सारी मुसीबतों में डाल सकता है। इसी को लेकर अन्य और सावधानियां आगे वीडियो में हमने बताई है।
अगर आप भी थोड़ा सा समय निकालेंगे और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे तो फ़ायदा आपका इंतज़ार कर रहा है। अंत में उपाय भी तो दिए हैं, तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। और कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ भी सही ढंग से सुलझ जाती है जिनके सुलझने की कोई संभावना नहीं होती। और कभी कभी तो हमेशा लगता है कि इस काम को मैं बाएं हाथ से कर दूंगा, लेकिन वो काम भी नहीं हो पाता। तो इस तरह की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में निर्मित होती रहती है, हमें बस आने वाले कल के लिए तैयार रहना होगा। इतना आप ध्यान रखें, आपको रोड पर कोई विकलांग दिख जाता है तो आप उसकी मदद कर दीजिए। अगर आपको कोई भूखा बच्चा दिख जाता है तो उसे आप खाना खिला दीजिए। कई बार दोस्तों, हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी जब हम किसी और के काम नहीं आते तो हमारा प्राप्त वो धन विफल हो जाता है। भगवान भी कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। जब वो हमें पैसा देते हैं तो वो देखते हैं कि ये व्यक्ति लेने के काबिल भी है या नहीं। और जब आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उस पैसों का घमंड करके गरीब लोगों को नीचा दिखाते हैं या फिर अकड़ कर चलने लगते हैं, तो फिर वो चीज़ आपके पास नहीं टिकती, आपके पास से चली जाती है। देखिए दोस्तों, जंगल के अंदर जब आंधी तूफान आते हैं तो अकड़ कर खड़े पेड़ उखड़ कर दूर फेंका जाते हैं, लेकिन जो घास विनम्र होकर खुद को झुका लेती है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। इतना आप ध्यान रखिएगा कि विनम्र रहेंगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। विनम्रता ही आपको जीवन में आगे लेकर जाएगी और इसी में आपकी जीत पक्की है, इसी से आपका काम बनेगा। परिवार में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिस पर धन खर्च होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये दुर्घटना ना हो, सामान्य घटना हो, इसलिए आपको पहले ही सचेत रहना है। जैसे ही आप कार में जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, तो हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है और उनसे प्रार्थना लगानी है कि आप हमारे साथ चलिए। ज़िंदगी में इंसान मुसीबतों में तब पड़ता है जब वो भगवान को याद नहीं करता। आगे वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। अंत में आपको 2-3 कीमती उपाय भी तो हम देने वाले हैं। ये उपाय अगर आपने सच्ची श्रद्धापूर्वक किए तो आपकी किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी। व्यापार में सावधानी सबसे पहले यही रहेगी दोस्तों कि बहुत ज़्यादा भरोसा करने की आदत आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। आप उन लोगों पर भी भरोसा कर लेते हैं जो आपसे 1 या 2 हफ्ते पहले ही जुड़े हैं। आपका दिल अच्छा है लेकिन उन लोगों की फितरत ख़राब है। वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं या आपका फ़ायदा उठाकर आपके पेट पे लात भी मार सकते हैं। बहुत सावधान रहिएगा। आज इन लोगों के चक्कर में उन लोगों का विश्वास मत तोड़िएगा जो आपसे बहुत सालों पहले से जुड़े हुए थे। इन लोगों के बहकावे में आकर उन लोगों से रिश्ता मत तोड़िएगा जो आपसे कई सालों से जुड़े हुए थे, वरना अंत समय पर, यानी जब आपको ज़रूरत होगी, तब आपको कांधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अधीनस्थों से लाभ प्राप्त होने वाला है। व्यापारिक साझेदारी होने से आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। किसी रुके हुए धन के मिलने के योग भी यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कोई मांगलिक कार्यक्रम, जी हाँ दोस्तों, आपको उसका बुलावा आ सकता है। प्रेम विवाह की योजना सफल होने की संभावना है, जैसा हमने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों, धन के अभाव के कारण कुछ महत्वपूर्ण कामों में बाधा आ सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मन में भाव होता है कि ये काम हमें करना है, लेकिन पैसा दिक्कत दे देता है कि पैसा नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकती हैं। आपको सावधान रहना है कि धन के अभाव में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, अनावश्यक धन जुटाने में कठिनाई आने वाली है। कहने का मतलब है, पैसों को आगे के लिए बचाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा पागल भी नहीं होना है कि मुझे यहाँ से इतना कमाना है, यहाँ से उतना कमाना है। भगवान आपको देंगे, बस आप सही ढंग से अपने दिमाग को शांत रखिए। देखिए, उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती और अशांत मन से हमें समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। तो समस्याओं के समाधान अगर आपको चाहिए तो दिमाग को शांत करना होगा। हड़बड़ाहट आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। ससुराल पक्ष से धन एवं उपहार की प्राप्ति आपको होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, आर्थिक लेन देन कर रहे हैं तो सावधान रहें, सजग रहें। किसी भी धन संबंधित काम की बाधा आपके साहस एवं पराक्रम से दूर होगी, ये पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ व्यापार में आय बढ़ाने के प्रयास काफ़ी हद तक सफल होंगे।
किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से धोखा मिल सकता है और ये धोखा हानि तो देगा, लेकिन जब विश्वास की हानि होगी, जब आपका उसके ऊपर से भरोसा टूटेगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है जिस पर धन खर्च होगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो 10 दिन हैं, इनके अंत में आप कहीं से ऋण भी लेने वाले, उधार भी लेने वाले हैं, कर्ज भी लेने वाले हैं, जो कि आपको मिल भी जाएगा। लेकिन कोशिश यही करनी है, आप कर्ज से जितना ज़्यादा बचे रहें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी व्यापारिक यात्रा के सफल होने से धन लाभ होने की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं और व्यापार में आय काफ़ी अच्छी होगी, इतना हम आपको ख़ास तौर पर बता रहे हैं। कार्य क्षेत्र में नौकर धोखा दे सकते हैं, बड़ी धनहानि करा सकते हैं, सावधान रहिएगा। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ये दोनों ही उपाय आप करते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ होगा, किस्मत आपकी भी बेमिसाल होगी और ज़िंदगी आपकी भी संवर जाएगी। सबसे पहला उपाय दोस्तों, अगर आपको कर्ज की बहुत समस्या है और आपके जीवन से कर्ज जो है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आप क्या करें। आप 1 लोटा जल लेकर के और कुछ मसूर की दाल लेकर के शिवालय जाइए, शिव मंदिर जाइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसके बाद मसूर की दाल अर्पित करनी है शिवलिंग के ऊपर। मंत्र क्या बोलना है, ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र यूँ रहेगा, ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः। काफ़ी चमत्कारिक ये उपाय हैं और कुछ ही दिनों में इसका लाभ आप देखेंगे कि आपके जीवन से कर्ज की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। अब अगला जो उपाय है वो भी गौर फरमाइएगा, उसमें भी आपको बहुत मनोकामना पूर्ण होने वाली है। मान लीजिए आपका कोई खास काम है और उस काम को आप पूरा होते देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है और बचा हुआ जल नंदी देव का जो पैर उठा हुआ होता है उसके ऊपर डाल देना है। अब उसी साइड कान में बोलना है सुयशा सुयशा और अपनी मनोकामना रखनी है, अपना काम सिद्धि की प्रार्थना करनी है और उस काम को करने जाना है। आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो तुला राशि वालों, हम दिल से आशा यही लगाते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और अगर आपको भी वीडियो पसंद आ गई है तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।